हरमिंदर भाई ने कहा कि मैं कवि हूं, कोई बाबा थोड़ी हूं, लेकिन हमारे मंच पर एक बाबा विराजमान है, सिगड़ी ताऊ। उन्हें मैं उनके नंबर पर बुलाऊंगा, क्योंकि आज सुबेरे आप 10 चैनल खोलोगे तो 12 बाबा प्रवचन करते मिलेंगे टीवी पर तुम्हें। इतने ज्यादा बाबा हो गए हैं। और कई बाबा तो ऐसे हो समागम लगाते हैं बड़े बड़े। एक पहुंच गया बाबा के समागम में, बोला बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी चमत्कार हो गया। बाबा ने तुरंत माइक आगे किया, बोला पूरी संगत को बताओ क्या चमत्कार हुआ है। बोले बाबा 3 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, आज आपके समागम में मिल गई। बाबा ने तुरंत माइक वापस लिया, अच्छा सारे चोर यहीं बसते हैं क्या? तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। एक तो निर्मल बाबा के पास पहुंच गया, बोला बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने कहा बेटा जेब में किसकी फोटो रखते हो? बोला जी नरेंद्र मोदी की। बोला बेटा दिग्विजय की रखा करो, कर पानी शुरू हो जाएगी। तो स्थिति ऐसी है। और मित्रों मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, और हमारे बीच भाई रोहित चौधरी बैठे हैं, देश के बड़े वीर रस के कवि हैं, कवि सम्मेलनों में अक्सर रहते हैं। कई बार इन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती कवि सम्मेलन के लिए। तो एक बार इन्हें छुट्टी के लिए इन्होंने अपने अफसर से कहा मुझे छुट्टी चाहिए। तो बोला जी छुट्टी एक शर्त पे दूंगा। बोले जी शर्त बताओ। बोले कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? रोहित भाई बोले उसने छुट्टी देने से मना कर दिया होगा। बोले आपको कितने दिन की चाहिए? बोला 2 दिन की। बोला 4 दिन की ले जा, पीछा छोड़ अपना। 4 पंक्तियों से मैं रोहित भाई को आमंत्रित करता हूं कि भारत का कण कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा। भारत का कण कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा। किसी कसौटी पर भी कस लो, 24 कैरेट शुद्ध खरा, और रंग सैकड़ों चमके दमके, रंग बिरंगी दुनिया में 3 रंग बस मुझको भाते, केसरिया संग श्वेत हरा। 3 रंग बस मुझको भाते, केसरिया संग श्वेत हरा। दोनों हाथ उठाए भाई रोहित चौधरी के लिए। प्रभु राम के चरणों में नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत विशिष्ट मंच और विशिष्ट लोगों की उपस्थिति। मफतलाल जी आपसे केवल इतना ही कहना है कि आपने मुझे 5 तारीख के कवि सम्मेलन में ईशान के माध्यम से बुलाया था, और पेमेंट भी आप 5 की तारीख का दोगे, लेकिन कविता मैं 6 में पढ़ रहा हूं, तो 2 दिन का पेमेंट आप पे लगेगा। और मैं जिस काम के लिए आया हूं वही करूंगा, क्योंकि टीम भी लंबी है और मैं चाहता हूं कि सब लोगों का काव्य पाठ हो जाए। एक कहावत सुनी होगी आपने, नमाज बख्शने गए थे रोजे गले पड़ गए। और मुफ्तलाल जी ये भी कह सकते हैं कि 5 को बुलाया था, 5 चली गई, अब काहे का पेमेंट? तुमने तो जेब में पड़ा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट आपकी तालियां हैं, एक बार तालियां आप बजा दीजिए, मुझे लगेगा मेरा पेमेंट मिल गया है। मैं यहीं से बात प्रारंभ करता हूं। बस एक निवेदन आपसे, तालियां हम कवियों के लिए आप ये समझ लीजिए बिल्कुल वैसे ही जरूरी हैं जैसे योगी जी के लिए बुलडोजर। तो एक बार आप लोग बुलडोजर जैसी तालियां मुझे एहसास करा दीजिए। मैं पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां से प्रारंभ करता हूं कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की। मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की। अरे मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूं, और वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमने इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। बहुत देर हो गई, भारत माता को सोने दो इस समय। 4 पंक्तियां, कुछ देर आप 5-7 मिनट मुझे भी सुन लीजिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने इस वर्ष मनाया। मैं एक प्रार्थना करता हूं इस पवित्र मंच से, प्रभु के मंच पर खड़ा हूं, कि न खूनी खेल हो भारत में मेरे, ना ही दंगा हो, न पापों से घिरे गंगा, ना अब इंसान दुरंगा हो। न पापों से घिरे गंगा, ना अब इंसान दुरंगा हो। यही है प्रार्थना ईश्वर मेरी अमृत महोत्सव में, समूचे विश्व के ऊपर लहरता ये तिरंगा हो।
समूचे विश्व के ऊपर लहरता ये तिरंगा। ये नौजवान साथी केवल रूबिया के लिए तालियां नहीं बजाते हैं, ये देशभक्ति की बात पर भी तालियां बजाते हैं। देखिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इन नौजवानों की तरफ से, इनका लहू उबालता हूं, इनकी ताकत क्या है। और मेरे सामने बैठा एक एक व्यक्ति मेरे लिए प्रणम्य है, क्योंकि आप लोग नींद त्याग कर रात को 12:30 बजे मेरे लिए बैठे हुए हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। दादा ने कहा था कि कविता सुनाओ, दादा एक भी चुटकुला नहीं सुनाऊंगा, केवल कविता पढ़ूंगा जब तक माइक पर रहूंगा, क्योंकि आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इन नौजवानों की तरफ से कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम नौजवानों पर आरोप लगते हैं कि हम इश्क मोहब्बत की बातें ज्यादा करते हैं। मैं इनकी तरफ से पढ़ता हूं कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम, कर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी पंक्ति पर अगर इतनी तालियां हैं तो चौथी पर तो महोत्सव होगा कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम, गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। अरे दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। दोस्ती में अगली पंक्ति संभालना दोस्तों, आगे से पीछे तक जिनके हाथ अब तक बंधे हैं सबके खुले देखना चाहता हूं कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम, गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। अरे दोस्ती में दोस्तों पे जानवार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। और हम ही से महकता है देश का बगीचा, क्योंकि लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। मंच का आशीष मिल रहा है दद्दू, आपका बहुत 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 धन्यवाद। रामलीला के मंच पर खड़ा हूं, यह हमारी परंपरा है कि हम अपने अवतारों की, अपने इष्ट की लीलाओं का मंचन प्रतिवर्ष देखते हैं। हमारी आंखें तरस गई थी, लीला तो हम हर बार देख रहे हैं। आप लोग जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों की आंखें तरस रही थी कि केवल लीला से ही काम चलेगा या राम का मंदिर भी बनेगा। और याद रखिए, त्रेता में जो लोग थे प्रभु राम के समय, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली आप लोग हैं, क्योंकि उन्होंने तो राम की केवल 14 वर्ष की प्रतीक्षा देखी, आपने 500 वर्षों की प्रतीक्षा देखी। क्या बात है, वाह। उसके बाद ये समय आया। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस समय ये अदालत में चल रहा था मामला, उस समय एक बदतमीज वकील ने जब प्रभु राम का नक्शा अवधपुरी का रखा गया था तो उसने फाड़ दिया था जज के सामने, और हमें अपने इष्ट के लिए 500 साल यहां संघर्ष करना पड़ा। जिस दिन वो नक्शा फटा था, मैंने उस दिन भी कहा था कि नशा जो तेरे सर पर है ये सारा झाड़ दिया होता। अगर लगे आपको कि नौझील का जवाब था, आप भी उस दिन जवाब देना चाहते थे, तो मेरा समर्थन करना कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता। तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना नक्शे के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। नक्शे के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। प्रभु राम जब इस धराधाम पर आए थे तब भी उनके सामने संकट आए, आज जब वो नहीं है तब भी संकट आ रहे हैं। मंदिर बन रहा है तब भी प्रश्न चिन्ह, मंदिर नहीं बन रहा तब भी प्रश्न चिन्ह। लोगों के प्रश्न के घेरे में ही वो अवधपुरी रहती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जो भी राम विरोधी हो वो मेरी ये 4 पंक्तियां सुन लें। कितने ही प्रभु राम के सामने आप रोड़े अटकाना, लेकिन उनका अंतिम परिणाम क्या होगा वो परिणाम मैं आपकी तालियों के बीच पढ़ना चाहता हूं। ये 4 पंक्तियां कि कितनी चालें चले मंथरा,
कौशलपुर में विघटन की। कितनी चालें चले मंथरा, कौशलपुर में विघटन की। कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की। भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाए राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा, ये सूरत बदलेगी। जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी। अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा, और अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही होगा। जय श्री राम।